बहन जी फोन, बहन जी फोन बज रहा है। हेलो जानकी जी। बीजी, सत श्री अकाल बीजी। नमस्ते। सरला जी कहाँ है? यही है, बस ऐसी ही गुमसुम बैठी है, ना कोई बात कर रही है, ना किसी बात का जवाब दे रही है। अभी मैंने 2 बार बोला है कि फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, और कोई जवाब भी नहीं दे रही है। मैं समझ सकती हूँ, मैंने इसीलिए तो फोन किया है ताकि उनकी उदासी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सच्ची? ये जो फोन है ना आपके पास, इसको स्पीकर पे रख के ना सरला जी के पास ले जाओ। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, उसे आप दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा जी, ठीक है। बहन जी सुनो, आप बीजी बोलो। सरला जी, मैंने कहा था ना मैं प्रज्ञा का साथ दूंगी, तो आज मैंने वो कर दिखाया है। ऐसा क्या किया आपने? सरला जी, सच्चाई की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हो गई पैकिंग? हाँ, चलो, थोड़ी मदद मुझे भी तुम्हारी करनी चाहिए ना। क्या है ना, तुमने मेरी इतनी मदद की इस घर से जाने में, मेरा सुहाग मुझे लौटाने में, तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। नो थैंक्स, मैं कर लूंगी। ओ प्लीज, आई इंसिस्ट। और घबराओ मत, मैं वो नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ की। क्या है ना, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारे जाने से मैं बहुत खुश हूं। खुश तो मैं हूं, लेकिन तनु, असली खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम्हारा सारा सच इनके सामने होगा। इन्हें पता चलेगा कि तुम इनसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारा पर्दा पूरी तरीके से इनके सामने फाश होगा। इन्हें पता चलेगा कि तुम जब से इनसे मिली हो सिर्फ इनसे झूठ बोलती आई हो, सिर्फ इन्हें धोखा देती आई हो। और तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा ये बच्चा। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, ये जो सजा है ना, ये इन्होंने तुम्हें दी, मैंने नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को बेइज्जत होके ये घर छोड़कर जाना पड़ा। इंसान मजबूर हो सकता है, लालची हो सकता है, तो फिर चोर क्यों नहीं हो सकता? तो फिर ये तो ऐसी चोर निकली, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया इन्होंने। ये उसी का बदला है कि आज तुम्हें इस घर से बेइज्जत होके जाना पड़ रहा है। शायद मेरी माँ का बदला पूरा हो गया है, लेकिन मेरा नहीं। मेरा बदला उस दिन पूरा होगा जिस दिन तुम्हारा सच इनके सामने ले आऊंगी, ताकि जब तुम इस घर से जाओ तो इन्हें कभी तुम्हारी याद ना आए। तुम्हें इस घर से निकाल के इन्हें पछतावा ना हो कि तुम्हारे साथ इन्होंने कुछ गलत किया। दुनिया गोल है तनु, जहां से हम अपना सफर शुरू करते हैं ना, खत्म भी वहीं करना पड़ता है। जाहिर है, ये लड़ाई जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हुई, और इस सब की शुरुआत तुम्हारे इस बच्चे से हुई थी। तुम्हारे इस बच्चे की वजह से ही तुम इस घर में आई थी ना, और इस बच्चे की वजह से मैं ये घर छोड़कर चली गई थी। जिस दिन तुमने मुझे इस बच्चे के बारे में बताया था, मुझे लगा था तुम सच बोल रही, और मैं अपना सब कुछ, अपना प्यार ये घर छोड़कर चली गई, तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर को बचाने के लिए। ये वो पेपर्स है जो आपको इस रिश्ते से आजाद करते। इसमें लिखा है कि मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं। शायद वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? अभी मुझसे प्यार करता है,
हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, उसकी सजा दे रहा है, लेकिन वो कभी मुझे भुला नहीं पाएगा क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ और एक मॉडल हूँ। तो तुम क्या, एक चश्मिश टीचर जिसने धोखा देके सारे पैसे हड़प लिए, अभी से झूठ बोला, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुम कभी मुझ जैसी नहीं बन सकती। अभी तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें तनु, बहुत अच्छी बात है तनु, इसलिए तो मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ और इन्हें सच्चाई बता दो, फिर देखते ना तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा टैलेंट कितना काम आता है। डर क्यों रही हो? मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, चल के उन्हें तुम्हारा सच बता देते हैं, ये खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन इनके लायक है और कौन नहीं। चलो। ये तो सच में मुझे अभी के पास ले जा रही है। Stop it! नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी। डर लग रहा है? झूठ बोलने से तो तुम्हें डर नहीं लगता। आज सच बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हर रोज झूठ बोलने की हिम्मत तुम्हारे पास आ जाती। कोई बात नहीं, इसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं तुम्हें हिम्मत दे देती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलकर इन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दोगी और उसके बाद ये कहते कि मैं इनके लायक नहीं हूं, तो मुझे इनका फैसला मंजूर होगा। अगर ये मुझे ये घर छोड़कर भी जाने के लिए कहेंगे, मैं चली जाऊंगी। अब तो चलो। क्या क्या नहीं किया तुमने तनु मेरे साथ? इनके सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की, ये साबित करने की कोशिश की कि मेरे और सुरेश के बीच में कुछ है। तुमने और आलिया ने मिलकर मुझे चोर साबित करने की कोशिश की, मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। यहां तक कि तुम मेरी मां को मारना चाहती थी। तुमने तो मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी मां ने मुझे बचा लिया। वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म करने की। अगर इस बार मेरी माँ को कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हें जान से मार देती, भले मुझे क्यों ना जेल हो जाती। पर याद रखना, माफ मैंने तुम्हें अब भी नहीं किया। मेरी माँ पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाकर तुमने अपने पाप और अपनी सजा दोनों बढ़ा ली। क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें नजर नहीं आता क्या थी और क्या बन गई हूं? चलो पहले तो तुम सिर्फ धोखेबाज और झूठी थी, अब तो चोर और कातिल बन गई। और किसके लिए? एक जिद, एक ऑब्सेशन की वजह से, उस इंसान की वजह से जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालती। सॉरी दादी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सरला आंटी के साथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना क्यों अपने आप को कोस रहा है? जो गलत है वो गलत है ना दादी। मैंने ना अपनी दिल की बात सुनी, ना आपकी बात सुनी, और सरला आंटी के साथ वो होने दिया जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मैंने आपकी एक बात तो मानी और पुलिस को सरला आंटी को ले जाने नहीं दिया, वरना मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अब इतना भी मत सोच बेटा, जो दिल के सच्चे होते हैं ना, उनका हर काम अच्छा ही होता है। तेरे हाथ से कुछ गलत नहीं हुआ, जो होना था ना वही हुआ है। और ये सब नहीं होता तो तनु की सच्चाई सामने कैसे आती बेटा? इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सुन, मैंने सरला जी को सब बता दिया बेटा। वो सुन के बहुत खुश हुई थी, और असली खुशी तो उन्हें तब होगी ना जब तू उनसे मिलने जाएगा और उनसे माफी मांगकर अपने घर में उनको लेके आएगा बेटा। हाँ दादी, आप सही कह रही, मुझे उनसे मिलना चाहिए, पर उससे पहले मुझे एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? तो उनको तूने बोल तो दिया है कि वो घर से चली जाएगी ना। वो जा भी रही है दादी, लेकिन मैं उसकी यादों को भी मिटाना चाहता हूँ। मैं अपने पास ऐसी कोई चीज नहीं रखना चाहता जिससे मुझे उसकी याद आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।